आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। लाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं तुमसे सिर्फ इल्तिजा करूंगा, ये चोरों लुचक्कों को लेके जाइए, साथ में अपने कांधे पे बिठाइए, अपने सर पे बिठाइए, लेकिन इस नाम को बदनाम मत होने दीजिए। पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है और आप यहां पर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये धंधे कर रहे हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एक ऐसे मुश्किल घड़ी के अंदर हम हैं, एक ऐसा वक्त जहां पर हर कोई हमें निशाना बनाया हुआ है। हर रोज आप सुन रहे हैं, हमसे यह पूछा जा रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, आप यहां पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे। पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ रहे हैं, एक भाजपा का नेता है, तोतला है, तुम ना तो पैदा होते पता पे पैदा होते ये माले तो में बुत्तर क्या बोल रहा बे, सीधा बोल, मुंह में से सुपारी निकाल के बात कर। जा वहां घूम रहा, बोले बहुत गटरा नहीं, बहुत दिनों से गटरा नहीं, अपने सामने आ गया तो ले लेंगे अपन साइड में उसको, आजा बोलेंगे भैया तेरे को तो मालेगांव की खाऊ गली में लेके टहला के आता करके मैं तेरे को। खाऊ गली है ना, अच्छा चटोरी गली, आया तो लेके जाओ उसको, पाया खिलाओ उसको। एक मोहतरमा है, भाजपा की है, वो भी एक आकर से ढूंढ के ला रहे कि ये, तो मोहतरमा ने अभी कुछ दिन पहले बयान दिए, बोले मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे। मैं मेरे तमाम हिंदू भाइयों और बहनों से बोलना चाहती हूँ कि तुम भी बच्चे पैदा करो। वो लोग 19 बच्चे पैदा कर रहे, पाकिस्तान बनाने का उनका चक्कर है। मेरे साथ थी वो लोकसभा में, देखती समझ में आ गया था ये खाली है करके, क्योंकि जिस तरीके के बयान सुनने को मिल रहे हैं, अब आप सोचिए उनके खुद के दो, मैं बोला शुरुआत आप ही कर दो ना, आप ही शुरुआत कर दो। और देश के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होनी चाहिए कि देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला 19 बच्चे, और किसके हैं भाई 19 किसके है कि हाथ ऊपर करो, कहां से लेके आई हो। मैं जो दिल में आया, मतलब तुमने दूसरों ने पैदा करना और आपने कुछ नहीं, शुरुआत आप करिए, मोदी जी भी खुश हो जाएंगे। देखो कोई तो लीड कर रहा है, हाँ 20, कोई नहीं रोका मेरे भाई, कोई नहीं रोका। बढ़ाओ आबादी, देश की बढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा ये ऐसे फजूल की बातें, स्टेटमेंट ये वो, और फिर क्या होता है मालूम क्या, इन्हें ऐसा स्टेटमेंट दे डाली, 3 दिन तक ये जितने हैं ना बैठे हुए, वो आके ये नहीं पूछते हैं कि पानी मिल रहा क्या,
बच्चों के स्कूल का अच्छा स्कूल बना है क्या, अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही है क्या, डॉक्टर्स है क्या, रोड अच्छा बन रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा बन रहा है क्या, ये कुछ नहीं। उसने बोल दी तो ये आएंगे हमारे पास, वो मैडम ने बोले हैं कि बच्चे पैदा करना है करके, आपका क्या कहना है करके। तो 3 दिन तक प्राइम टाइम के ऊपर यही चर्चा होती रहेगी कि बच्चे 19 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 2 होना चाहिए करके। बहुत नाराज हो रहे होंगे, आज बहुत ले रहा हूं तुम लोगों की। जाके एक आध मर्तबा पूरे के पूरे जाना और यहाँ पे पुलिस वालों से पूछना, साहब आपको पता नहीं है क्या कि कुत्ता गोली कहाँ मिल रही है करके? हाँ, नशे का कारोबार आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए, बहुत संजीदगी के साथ ये बात कर रहा हूं मैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, चाहे वो धुलिया हो, मालेगांव हो, औरंगाबाद, भीड़ हो, मुमरा हो, भिवंडी हो, सरकार की हुकूमत की देख रेख के अंदर पुलिस की जानबूझ को सब मालूम होने के बावजूद ये नशे का कारोबार चलाया जा रहा है। सब जानते हैं कि बेचने वाला, इस्तेमाल करने वाला, ये सभी हमारे लोग 2 पैसा कमाने के चक्कर में पूरी नौजवान नस्ल को कैसे बर्बाद किया जा रहा है और हम तमाशाई बनकर देख रहे हैं। अरे अगर यहां की पुलिस ने तय कर लिया कि हमें नशे का कारोबार बंद करना है, 48 घंटे नहीं लगेंगे, 48 घंटों के अंदर यह पूरा कारोबार बंद किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत चाहती है, भाजपा चाहती है, एकनाथ शिंदे चाहता है कि यह नस्ल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए, नशे के अंदर जो हमारी ताकत खत्म हो जाए। इसीलिए यह सब साजिश खुलेआम चल रही है। वरना आज उठाओ किसी बच्चे को और पूछो उससे कि नशे का कारोबार यहां पर कौन कर रहा है, घर का पता बताएंगे कौन कर रहा, सबको पता, सबको मालूम, पुलिस वालों को नहीं पता उनको। मेरे भाई, अगर इन मुद्दों को अगर हमें लड़ना है, अगर आने वाली नस्ल को बर्बादी से बचाना है, तो ये ऐसे नुमाइंदों को भेजिए मेरे भाई, ये ऐसे नुमाइंदों को भेजिए जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने इलाके के अंदर ये 2 नंबर के धंधे बंद कराए। वरना आज आपको इस जहर का असर क्या होने वाला है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं आप। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि कैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे घर में थोड़ी आया है, वो दिन इंतजार करिए, वो दिन दूर नहीं है कि मोहल्ले में कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है, आपके घर में भी वो पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अगर आज हम इस जहर से नहीं लड़े तो मेरे भाई आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों का होने वाला है। आपको मालूम है कि आज इलेक्शन 15 तारीख के दिन है। मजलिस की निशानी क्या है? बोलो क्या है? उड़ाते कैसे? बात ना उड़ाते। मेरे पास एक मंत्री है औरंगाबाद में,
एकनाथ शिंदे साहब का मंत्री है, उसका नाम है संजय सिरसाट। उन्होंने क्या किया है मालूम? इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत लिखा, और शिकायत क्या लिखा है कि 14 तारीख को हमारे हिंदू भाइयों का एक बहुत बड़ा त्योहार है, मकर संक्रांति का त्योहार। 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति का त्योहार है, और मकर संक्रांति के दिन हमारे हिंदू भाई क्या करते हैं, क्या उड़ाते हैं पता है? तो ये ज्ञानी आदमी एक पत्र लिखा और लिख के इलेक्शन कमीशन के पास गया और ये मांग की कि हमारा त्योहार है, हमको पतंग उड़ाना पड़ता 14 को, इलेक्शन आ रहा 15 को, तो हम उड़ाएंगे 14 को। 15 के दिन लोग देखेंगे इतने सारे पतंग उड़े हुए थे, तो वो जाके पतंग के ऊपर वोट लगाएंगे। तो उन्होंने मांग किया कि ये पतंग निशानी उनके पास से ले ली जाए, एमआईएम को पतंग की निशानी नहीं देना करके। उन्हें लेटर ले जाके दे दिया इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमिश्नर ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा और सोचा ये ज्ञानी लोग कहां से आते हैं, ये ऐसे होशियार लोग कहां से आते हैं, ये कैसे देवा भाव ने और एकनाथ शिंदे ने ढूंढ ढूंढ के ऐसे हीरो को जमा किया है जो ये कह रहा है कि 14 तारीख के दिन पतंग उड़ेगी तो 15 तारीख के दिन लोग जाके, हमारे भी लोग जाके पतंग के ऊपर मोहर लगा देंगे। तो मीडिया वाले आ गए पूछने के लिए, बोले संजय सिरसाट ने बोला है कि पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं बोला अब क्या क्या रोकेगा मेरे राजा, तेरे हाथ में पंजा है कि नहीं? मेरे हाथ में भी है, तो क्या काट के फेंक डालता 10 दिन के लिए कि इलेक्शन आ रहा है? हाँ, ऐसा हो सकता है। किसी की निशानी घड़ी है तो घड़ी ही नहीं पहनेंगे, घड़ी की तरफ देखे तो बोले नहीं ये गद्दार है। एक पार्टी की निशानी क्या है मालूम? सूरज। उसका बस चलता तो जाके बोल देता कि नहीं साहब इलेक्शन तक नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। मंत्री है साहब, ये हंसने की बात नहीं है, ये मंत्री है। ये हमको मतलब वो इलेक्शन कमीशन के पास गया तो मैं सोचा सीधा भागते हुए जाके नरेंद्र मोदी के पास चल जाऊं। मोदी जी मरना सबको है, मैं भी मरूंगा, वो भी मरेगा, लेकिन जब वो मरेगा तो उसका भेजा निकाल के रखो और दुनिया को दिखाओ कि कैसे कैसे ज्ञानी लोग इस देश के अंदर पैदा हुए। आप सोचिए मेरे भाई, अब मैं मालेगांव के पूरे मेरे हिंदू मेरे भाइयों को मैं ये पैगाम दे रहा हूं, माझा हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। 14 तारीख के दिन तुम उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे? मकर संक्रांति तो इस बार हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़े धूमधाम से पतंग उड़ाएंगे। और हम ये देखना चाहते हैं कि 14 तारीख के दिन त्योहार बड़ा है या राजनीति बड़ी है। अगर त्योहार बड़ा है तो हाथ में पकड़ना ही पड़ेगा, हमारी उड़ाना पड़ेगा हमारा पतंग। 14 को हम उड़ाएंगे, 15 को हम बटन दबाएंगे और 16 को इंशाल्लाह हम सब जश्न मनाएंगे। तो है तैयार जश्न मनाने के लिए? और जाते जाते वही नारा जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में गूंजा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। दोनों हाथ ऊंचा करके, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अब कैमरा वालों घुमाओ हाथ और दिखाओ पतंग कैसे उड़ने वाली है। दोनों पतंग